बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 आज हमारे पास है, क्लास 10 की केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर इंशाल्लाह आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 है, जो कि यहाँ पे बुक के ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12, लेकिन इस बुक का जो चैप्टर है ये 4 है, हाइड्रोकार्बन्स। इसकी हम मार्किंग्स करेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसमें हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे हम लोग जो है वो अप्रिशिएट होते हैं कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्काइंस के हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है जी हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। तो ये आपको आ सकती है 2 नंबर के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। हाइड्रोकार्बन, डिफाइन हाइड्रोकार्बन, या फिर आपको कहा जा सकता है गिव द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि ओपन चेन भी कह सकते हैं या फिर हम इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास हाइड्रोकार्बन की, डिफाइन हाइड्रोकार्बन, तो ये आपके पास 2 नंबर की है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपने कहना देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनके नाम लिख सकते हैं। एक है ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके बाद जो दूसरी है यहाँ पे वो है आपके पास क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं, और इनके आगे से भी फर्दर टाइप्स हैं, इसलिए जो है वो अंदर ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी मैं आपको आगे से बताती हूँ। ये है ओपन चेन ओपन चेन और एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट टाइप है और ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने पूरी करनी है। उसके बाद हमारे पास ये आगे एग्जांपल लिखी हुई है, ये भी आपने दोनों करनी है। अब यहाँ पे आगे आपके पास है टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये आगे से ओपन चेन की आगे से फर्दर टाइप्स हैं। पहले ये हाइड्रोकार्बन की टाइप मैंने आपको बताई है कि 2 टाइप्स हैं, एक है ओपन चेन वाली और दूसरी है क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन की, और ओपन चेन और एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन की जो है आगे से फर्दर टाइप्स हैं वो हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम आगे से सब डिवाइड करते हैं, मतलब फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने याद करना है यहाँ से लेकर द हाइड्रोकार्बन इन विच से लेकर तो अल्केन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसकी एग्जाम्पल्स हैं मीथेन से लेकर तो यहाँ तक, ये आप जनरल फार्मूला तक जो है ना ये सारी आपने बतानी है। ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसकी एग्जांपल जो है वो कवर हो जाती हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपको अलग-अलग डिफाइन करके भी आ सकते हैं या फिर डिफरेंस भी आ सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ये 2 नंबर के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास है द हाइड्रोकार्बन से लेके यहाँ तक आपके पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, और यहाँ से द कंपाउंड से लेकर अल्कीन्स तक आपके पास जो है अल्कीन की डेफिनेशन है। उसके बाद आगे से ये इसकी एग्जांपल है और फंक्शनल ग्रुप है, ये आप बता सकते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर 2 डेफिनेशंस बनती हैं, लेकिन ये टॉपिक एक ही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो अगर आपको अल्कीन पूछे तो आप अल्कीन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर अनसैचुरेटेड पूछे तो आपने ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो लिख देना है। और उसके बाद आता है हमारे पास अल्काइंस। तो अल्काइन की आपके पास डेफिनेशन है द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस, ये अल्काइंस की डेफिनेशन है। और ये आगे से इसकी एग्जांपल और ये इसका जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपने सारा का सारा करना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की जो सेकंड टाइप है वो है क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ये भी आपने पूरी करनी है, इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन की कौन कौन सी, ओपन चेन एलिफेटिक, ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन और साइक्लिक
हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि एक्सप्लेन करें ओपन चेन की आगे से फर्दर टाइप्स को एक्सप्लेन करें, तो ये फिर आपके पास टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वाला जो है ना, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया, आपने कितना याद करना है। और ये आप पूरा लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर लैदा आएगा तो डिफ़ाइन करके आएगा या डिफरेंस करके आएगा, ठीक है। और शॉर्ट में भी आपको समझ आ जाएगा और लॉन्ग में भी समझ आ जाएगा। शॉर्ट में आएगा तो एक एक करके आएगा, लॉन्ग में आएगा तो इकट्ठा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्केन्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास ना यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास। एक्सरसाइज का 3rd शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है और ये साथ में एग्जाम्पल देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा सकता है कि राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ अल्केन, के अल्केन के कुछ सोर्सेज लिखें, यानी कि अल्केन के हमें ज़राए बताएं कि ये अल्केन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। और ये सारे जो है ना ये आपके पास इसके सोर्सेज हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और आपसे 2 नंबर के लिए भी पूछ सकता है। राइट डाउन एनी 2 सोर्सेज ऑफ अल्केन 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। तो लॉन्ग के लिए आएगा तो आप पूरा करेंगे, बहुत ईजी हैं, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लॉन्ग के लिए पूरा और शॉर्ट के लिए 2-3 आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स की तैयारी, ये भी आपने जो है ये पूरा का पूरा याद करना है। इसके अंदर हम लोग कटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो ये आपने हाइड्रोजनेशन से लेकर तो लास्ट तक ही याद करना है। उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये भी आपने सारे का सारा जो है वो याद करना है। इसके अंदर भी कोई कटिंग नहीं है, ये शॉर्ट के तौर पे आ सकता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, ये अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। शॉर्ट में आएगा तो कोई सी आपसे 2 पूछ सकता है और लॉन्ग में आएगा तो सारी की सारी पूछ सकता है। तो आप कोई से 5 लिख देंगे तो आपके पास लॉन्ग जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन भी आपने पूरा करना है। हैलोजिनेशन है, ये भी आपने कितना करना है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से लेकर तो फिर आगे से जितना भी है वो आप सारे का सारा करेंगे। इसमें भी कोई कटिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं और कोई भी रिएक्शन हम कट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम जब वीडियो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको मार्किंग उसकी करवा दूँगी, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हुई हुई है आपने वो नहीं करनी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी और इंशाल्लाह मैं आपको खुद इसकी जो है वो मार्किंग करवाऊँगी। उसके बाद है कंबशन, ये भी आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये आपने पूरे का पूरा करना है, इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है। उसके बाद यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं। 4 नंबर के लिए पार्ट्स बाय पार्ट्स आ सकते हैं, यानी कि पार्ट्स के अंदर आपको बना के दे सकते हैं कि यूजेस ऑफ मीथेन एंड ईथेन, ईथेन और मीथेन के यूजेस हम लिख सकते हैं। तो ये 3 आपके पास हैं, ईथेन और मीथेन के यूजेस हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये देख सकते हैं आप क्लोरोफॉर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म की यूज़ है ये, ठीक है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ है, ये आपके पास आ सकता है कि राइट द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म का यूज़ लिखें, या फिर आपको वो कह सकता है या राइट द यूज़ ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक जो है ना इसका एक ही है इनका यूज़ लिखा हुआ, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का इंशाल्लाह लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास इसका लेक्चर होगा वो हम अल्कीन से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे से मार्किंग करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और मैंने आपको कुछ सिखाया तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमारे जो है ना हम लोग अप्रिशिएट होते हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।